जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों राधे राधे बोल दिया जाए, बोलिए सब मिलकर राधे राधे। तो देखिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10 का फिजिक्स। हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं प्रकाश का परावर्तन। अगला हमारा टॉपिक है पढ़ना हमको प्रतिबिंब इमेज के बारे में। इमेज किसे कहते हैं, ठीक है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को अच्छा लगता होगा तो मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर और इसके साथ साथ सब्सक्राइब किया कीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को बताइए कि यूट्यूब पर भी क्लास 10 का हिंदी मीडियम में, ठीक है, पढ़ाया जाता है, ठीक है, जिससे अधिक से अधिक दोस्तों को लाभ मिले। तो चलिए दोस्तों हम पढ़ लेते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है, ठीक है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आप प्रतिबिंब कितने प्रकार के होता है। तो देखिए प्रतिबिंब क्या है, तो प्रतिबिंब को हम लोग बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं, इमेज। आप देखिए किसी जो आईना होता है, उस आईने के सामने कोई वस्तु खड़ा हो जाएगा तो उसका इमेज वहाँ पर क्या होता है, बन जाता है। तो जो कुछ इमेज ऐसा होता है कि नकली होता है और कुछ इमेज क्या होता है, असली होता है। कहने का मतलब रियल दिखेगा और कुछ इमेज ऐसा होता है रियल नहीं दिखेगा। तो कहने का मतलब होता है इमेज दो प्रकार के, एक वास्तविक होता है, एक वर्चुअल होगा, एक रियल होगा। कहने का मतलब आभासी को ही बोलते हैं काल्पनिक। और देहाती भाषा के तरफ अगर बोल दिया जाए, गाँव का नकली, ओकरा क्या बोलेंगे, नकली भाषा, ठीक है, नकली प्रतिबिंब, ठीक है। एगो होता है असली, ठीक है, नकली और असली। असली होगा जरा अगर जाकर थोपिया दिया, 2-3 थाप मारो, हमारा आँख जो है ना, आँख द्वारा हमारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, हमारे आँख की जो रेटिना है उस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारा वास्तविक बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। अब वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा काम करेगा, ठीक है। कैसा काम होगा, उल्टा, ठीक है। तो सबको हम आज समझेंगे बारी बारी से। चलिए देख लेते हैं प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब क्या है, तो देखिए प्रतिबिंब कहें किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर आती हुई मालूम पड़ती है उसे ही क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। यह प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। तो एग्जाम में आपसे पूछेगा प्रतिबिंब कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के। एक बताइएगा वास्तविक प्रतिबिंब, एक बताइएगा काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है, जिसको हम ट्रिक के माध्यम से भी समझ लेंगे। चलिए आइए बस हम देख लेते हैं प्रतिबिंब का डिफिनेशन। प्रतिबिंब क्या है, तो देखिए प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन का मतलब हम समझाए थे लौटना, ठीक है। दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई दिखाई पड़ती हो, या बोल सकते हैं जिस बिंदु पर वास्तविक कटान बनाती हो, कौमा, उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। यह प्रतिबिंब जो है, यह प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं।
यह प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। अब देखो, एक बताए थे वास्तविक प्रतिबिंब और एक बताए काल्पनिक प्रतिबिंब। इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा ग्रामीण भाषा में, ठीक है। अब देखिए, मान लेते हैं कोई लड़का है और वो लड़का अब स्कूल का टाइम, स्कूल में छुट्टी हुआ, ठीक है। स्कूल में छुट्टी हुआ तो जैसे ही सड़क पर देखता है, सीबीएसई वाला और बिहार बोर्ड वाला में ही एगो अंतर होता है। सीबीएसई वाला आता है, जैसे ही निकलता है तो जैसे निकलता है तो उधर से अगर गोर गार उधर से लड़की आ रही है, बड़ी सुंदर लड़की, तो जो देखो वाओ, क्या बोलेगा? वाओ। और जैसे बोला वाओ तो अगर दिमाग में तो बत्ती डल गया, काहे को वहाँ देखा सुंदर सुंदर लड़की देख लिया। बिहार बोर्ड वाला लड़कन का तो यही एगो आदत है, जैसी ही सुंदर लड़की को देखा ओकरा पीछा दौड़ना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। वाह, अगर पीछे पीछे अगर दोस्त भी दौड़ रहा है, अगर कंधा पर हाथ धर दिया, और जब कंधा पर हाथ धर दिया तो ओकरा तो डिस्टर्ब हो गया भाई, वो तो देखा कर दिया वाह। और जब वाव किया, जब वहाँ वाव, वाह मतलब वास्तविक मतलब उल्टा। अब जैसी वहाँ पर सुंदर लड़की को देखा तो कहा वाव, क्या कर दिया? वाव। अब जैसे ही वाव किया, अब दौगल दौगल गया, अगर पीछे से दोस्त वो दौगल जा रहा है, अगर कंधा पर हाथ उछल के धर दिया, क्या भाई क्या बात है, कैसन बात है, ठीक है। तो बोलता है हट, मारो तो चल जी काशी, मारेंगे तो कहाँ चल जाएगा? काशी। काम मत काशी, कहाँ चल गया? काशी। ले भाई, मारा तो अब दोनों में मुंह फूला फूली हो गया, एगो उधर फूल गया, एगो उधर फूल गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है वाव। वाह मतलब क्या होगा? वाह का मतलब यहाँ पर होगा वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। ऊ का मतलब होगा भाई उल्टा। ऊ का मतलब क्या होगा? उल्टा। का मतलब होता है काल्पनिक, बोलेंगे काल्पनिक, काल्पनिक बोलेंगे। और सी का मतलब सीधा, सी का मतलब सीधा। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक क्या हो गया? काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को हम, वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो वस्तु के हमेशा उल्टा बनेगा, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनेगा वस्तु को कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। क्या बनेगा? सीधा बनेगा, ठीक है। या इसको बोल सकता है काल्पनिक प्रतिबिंब को, ठीक है, इसको बोलते हैं आभासी भी। क्या बोलते हैं? आभासी भी, आसी भी, आसी। क्या बोलेंगे इसको? आसी, ठीक है। आसी और काशी, है ना। अब देखो, आसी गया कहाँ? काशी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब हमारा 2 प्रकार के। तो प्रतिबिंब हम समझ लिए, तो पहला हम देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और एक दूसरा देख लेते हैं क्या भाई? काल्पनिक। दोनों का डेफिनेशन समझ लेते हैं, दोनों कैसे कैसे काम करता है इसके बारे में भी अध्ययन करते हैं। चलिए, अगर आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं हम। चलिए आ जाते हैं, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं वास्तविक प्रतिबिंब का। वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, कहेंगे किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक है, वास्तविक कटान बनाती हो, वास्तविक कटान बनाती हो या वास्तव में बनाती हो, उसे ही वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आप समझ लेते हैं इसको, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। आप देखिए, बाल बच्चा से भी इसको समझ सकते हैं। अगर मान लेते हैं जिसके पिताजी हैं, और पिताजी को जो गोद में खेलते रहता है बउआ, जिसको बाबू बोलते हैं। अब देखिए, वो बाबू बड़ी टेढ़ होता है,
बाबू जिधर जिधर जाएंगे तो उसका बालों बच्चा पीछे पीछे जाता है। अब पीछे पीछे जब जाएगा ना तो ओकरा जो लुंगी होता है, लुंगी देहात में अधिकतर लुंगी पहनते हैं लोग, तो गांव में लुंगी पहनने का परंपरा है, सांस्कृतिक है। अब गांव में क्या है, संस्कार है। अब संस्कार को भूलना नहीं चाहता है गांव वाले। शहर में भी संस्कार है, लेकिन शहर में ज़्यादा क्या पहनता है, जीन्स पहनता है। यहाँ 52 साल का बूढ़ा भी है तो वो भी जीन्स पहने सोचेगा, और जीन्स ससर रहा है नीचे तो भी एक पट्टी लाठी पकड़े हुआ है, एक पट्टी जीन्स पकड़े हुआ है। अब चल रहा है दोनों टघर के चल रहा है, ठीक है। तो गांव में परंपरा नहीं है। गांव में क्या, अगर जैसे ही 25 के बाद हुए, अगर 25 हुए, अगर 30 पहुँचे तो आपको लुंगी या पैजामा पहनना जरूरी है, जीन्स पहनना बहुत मुश्किल है। अब बूढ़ा हो गए 40 या 45 साल का तो धोती चकाचक, जूता मार के नील डाल के एकदम पहनिए, ठीक है। तो गांव का परंपरा एकदम कुर्ता एकदम बहुत चकाचक होता है। और शहर में तो लोग पश्चिमी दुनिया में गया हुआ है तो पश्चिमी दुनिया वाला सब पहनता है, ठीक है। तो देखिए पश्चिमी दुनिया का बात छोड़िए, हटाइए, गांव में आ जाते हैं। और गांव में देखिए अगर बचवा जो होता है पीछुमा लटकल रहेगा, हाँ, तब बुजुर्ग बोले ऐसे से करेगा, मतलब दुकान देने मिठाई जैसी देख रहा तो ऐसे से कर रहा है, ऐसे से कर रहा है। अब बाबूजी गोसाएंगे है, मारेंगे तो कहाँ जाएगा, काशी मारवो तो कहाँ जाएगा। आप देखता है बचवा वहाँ से भागता है और जाके दरवाजा के पीछे लुक हुला खुला कर ऐसे हुला खुला कर देखेगा। वो फिर देखता है कि बाबूजी गया कि नहीं गया, हमारा बाबूजी गए कि नहीं गया, अरे गया फिर। तो इस प्रकार से हुला खुला कर जब देखेगा, ठीक है, तब वाव मारे तो उलट के जुरंते भाग के आया, उलट गया। वाव मतलब वाव ना उस वास्तविक, और मतलब क्या होगा, उल्टा। जैसे उलट के ऐसे उल्टे फटाक दम उलट के भाग, फुर दमन बचवा बड़ी तेज हो, फुर दमन घुस जाता है एकदम जाके घर में। अगर दरवाजा के पास में जाके ऐसे हुला खुलक के देखेगा, ठीक है। तो कहाँ मारबो तो कहाँ चल जाए, काशी। तो प्रतिबिंब में 2 ही प्रकार का होता है। तो एक प्रतिबिंब जो होता है तो बोले किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तविक में कटान बनाती है, ठीक है, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो देखिए इसमें इस प्रतिबिंब में क्या होता है ना, 2 किरणों का वास्तविक कटान बनेगा। यह एक किरण होगा और यह किरण, जहाँ पर किरणें आकर कटेगी, जहाँ पर किरणें क्या होगी, जहाँ पर किरणें आकर मिल रही है, और दोनों किरणों का वास्तविक क्या होगा, कटान होगा, ठीक है। यहाँ जब दो किरणों का वास्तविक क्या हो, कटान हो, तो वो बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब, उसे बोलेंगे रियल। ऐसे को हम प्यार से बोल देते हैं वाह मतलब वास्तविक, वो मतलब उल्टा, ठीक है। अब देखो दोनों वास्तविक प्रतिबिंब, जिसमें 2, यह प्रतिबिंब हमेशा वस्तु को कैसा होता है, उल्टा। तो वास्तविक वह प्रतिबिंब होगा और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, और कैसा बनेगा, उल्टा। तो हमारी आंखों की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनती है वो वास्तविक और कैसा बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा हम लोग को पढ़ना है काल्पनिक। तो देखो बाबूजी उसको ही जैसे ही चाटा उखाए मारेंगे तो कहाँ जाएगा, तो काशी। मारता तो लुक जाता है, लुक के जाके ऐसे कल्पना लुकल रहता है। तो जो लुका हुआ होगा, जो नकल करेगा कि गए कि नहीं गए, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, जाके लुक गया, ठीक है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब का हम डेफिनेशन देख लेते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब, तो देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहेंगे, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर
जिस बिंदु पर आकर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है उसे ही काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। यह प्रतिबिंब जो होता है, फिर समझिए, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश से किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक है, जिस बिंदु पर आकर मिलती है या बोल सकते हैं आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई दिखाई पड़ती है, उसे ही काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। ठीक है। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर, ठीक है, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। देखो, आईने वगैरह आईने पर जो प्रतिबिंब होता है, दर्पण होता है, आईना होता है, तो उस आईना को हम लोग अपने भाषा में आईना बोलते हैं, लेकिन हम उसको बोलते हैं दर्पण को हम लोग बोलते हैं मिरर। ठीक है। वहाँ पर जो इमेज बनता है वो हमारा कैसा काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। इसके अलावा जैसे पानी हो गया, तालाब है, उसमें हमारा इमेज बन रहा है। ठीक है। तो वो इमेज हमारा कैसा होता है, नकली इमेज होता है। ठीक है। तो कहने का मतलब आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसे टूटी हुई रेखाखंडों द्वारा सूचित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। इसे टूटी हुई रेखाखंडों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखा। अब देखिएगा, अब समझ लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा हटाते हैं। ठीक है। यह प्रतिबिंब जो होगा, ठीक है, यह प्रतिबिंब जो होगा, देखिए यहाँ पर यह प्रतिबिंब किसी बिंदु, इसे चित्र से समझ लीजिए, या यहाँ पर जो प्रतिबिंब होगा, ठीक है, यह सिर्फ आकर मिलेगा, यह सिर्फ आकर क्या होगा, मिलेगा। इसे टूटी हुई लाइन से दिखाएंगे, और जहाँ पर आकर मिलता है वहीं पर प्रतिबिंब का क्या होता है, निर्माण होता है। तो वहीं पर प्रतिबिंब का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये यहाँ पर मिल रहा है, यहीं पर काल्पनिक प्रतिबिंब बन जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब, यह बन जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। अब देखिए यह कैसा किरण होगा सर, तो यह भी देखिए परावर्तित किरण होगा, यह भी परावर्तित किरण होगा, और यह भी कैसा किरण होगा, परावर्तित किरण। और जब दोनों परावर्तित किरणें सिर्फ आकर मिलेगी, जब मिलने का जब बात होगा, तो उस प्रकार का परावर्तन को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए, जो मिलता है तो मिलन होगा, और मिलन होके क्या हो गया, विछड़न हो गया। जैसे मिलता है लड़का और लड़की, जैसे पार्क वगैरह में जाकर मिलते हैं, और मिलने के बाद में मिलन, दोनों बिछड़ जाते हैं, और बिछड़ गए तो दोनों कल्पना सिर्फ करेंगे, और शादी हो गया करीबा के साथ, और शादी हुआ गोरकी के साथ, और दोनों के मिलन हो गया, दोनों के क्या हो गया, मिलन हो गया। अब मिलन होने का दोनों बिछड़ गए, आप सिर्फ कल्पना करते रहिएगा, वह उसे हम पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार का जो प्रतिबिंब होगा वह हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम बोले थे अभी काशी, क्या बोले थे, काशी। यह काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और कैसा बनेगा, सीधा काशी को ही बोलते हैं आशी, क्या बोलते हैं,
आसी। आ का मतलब होता है आभासी या सी का मतलब क्या बोल दिया सीधा। ये हमारा ट्रिक हो गया। क्या हो गया? ट्रिक। अब देखिए इसका पूछता है अंतर। इसका क्या पूछता है? अंतर पूछता है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है? वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है? तो अभी देखिए जिसमें दो परावर्तित किरणों का क्या हो? कटान हो। यह भी परावर्तित किरण है, यह भी परावर्तित किरण है, यह भी क्या है? परावर्तित किरण। अब जब दो परावर्तित किरण का क्या हो गया? कटान हो गया, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब बोल दिए। वास्तविक प्रतिबिंब बोले। और जिसमें दो किरणें सिर्फ आकर मिली और दोनों जब दो परावर्तित किरण आकर क्या हुई? मिली। दो परावर्तित किरण आकर क्या हुई? मिली। ये भी क्या है? परावर्तित किरण। इधर भी मेरा परावर्तित किरण, जिसमें दो परावर्तित किरणें आकर क्या होती है? मिलती है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, इसको क्या बोलेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब। और इसे टूटी हुई लाइन से, रेखाखंडों से दिखाया जाता है। कह सकते हैं दिल के अरमा आंसुओं से बह गए, दिल के अरमा आंसुओं से बह गए। कहने का मतलब दिल के अरमा क्या हुई? आंसुओं से बह गए। इसको झुरझुरा के गिर गया। झुरझुरी लाइन इसको हम प्यार से बोलेंगे। ये कौन सा लाइन हो गया? झुरझुरी लाइन। अगर कोई प्लास्टिक में चीनी ले जा रहा हो, वहाँ पर जाकर प्लास्टिक में है ना, उसमें थोड़ा सा पिन मार दो, हरहरा के झुरझुरा गिर जाएगा। इसीलिए इसको हम बोल दिए झुरझुरी लाइन। झुरझुरा के गिर गया। तो कहने का मतलब है यह काल्पनिक प्रतिबिंब में जो होगा इसको टूटी हुई लाइन में, झुरझुरी लाइन से दिखाएंगे। इसको बोले हम भी प्यार से वाव। ठीक है, अब समझ लीजिए अंतर। तो इसके अंतर का भी हमारा प्रतिबिंब के अंतर का जो परिभाषा होता है, यह 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अंतर देना आसान चीज़ है। तो ये देखिए इस किरण में दो परावर्तित किरणों का वास्तविक क्या होगा? कटान होगा। और इसमें दोनों परावर्तित किरणों का वास्तविक कटान नहीं होगा। ठीक है, इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें यह प्रतिबिंब हमेशा जो बनता है, यह प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के कैसा बनेगा? वस्तु का जो इमेज होगा इसमें हमेशा उल्टा बनेगा। और इसमें हमेशा कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। इसमें हमेशा कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का अंतर होता है। तो अंतर आपको लिखना होगा तो आप यहीं से लिख सकते हैं, नहीं तो इसके लिए हम अलग से एक वीडियो डाल देंगे। इसे वीडियो लंबा ना हो इसके लिए हम यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ अच्छा लगता होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराइए और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ें। नमस्कार।